इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के समीप है और धरना स्थल अलॉटमेंट की गई है। धरना स्थल पर कई लोग अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वैसे में हम इस वक्त टाना भगत जो लगातार आंदोलन करते आए हैं और पहले से भी आंदोलन कि इनका एक अलग इतिहास रहा है, वैसे में टाना भक्तों का आंदोलन किस ओर जा रहा है और क्या आखिर मांग? देखिए, किस ओर जा रहा है कहने की बात अगर कहेंगे तो ये बहुत बड़ी मैसेज है कि आज पूरे देश में, जब देश गुलामी थी तो गुलाम को भी आज़ाद कराने में टाना भक्तों की अहम भूमिका रही है और आज एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है, ये कहूँगा मैं। और ये रियल में ऐतिहासिक पहल ही है जो इतिहास में आज देखेंगे कि आज तक किस तरह की कहीं पर आंदोलन नहीं हुई है, इसलिए ये दूसरी इतिहास होने जा रही है। अब मांग की बात कहें तो मैं मांग करने के लिए हम सभी टाना भगत यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हम सभी यहाँ पर संविधान में जो प्रदत्त है, संवैधानिक अधिकार जो दी हुई है, ये संवैधानिक अधिकार को धरातल में पूर्ण रूपेण अमल हो, ये चीज कहने के लिए हम लोग बैठे हैं। अब रही बात कि हम लोग यहाँ से आज 111 दिन हो गए रोड पर बैठे और धूप को भी झेले, बरसात को भी झेल रहे हैं। आपने देख रहा होगा इस परिस्थिति को झेलने के बाद में भी अगर यहाँ पर राज्य में जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं उनको अगर ये पहल नहीं करना है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी, मजबूरी होगी ये शब्द कहना। इसलिए कि जो व्यक्ति यहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और यो अगर इस संवैधानिक पद को यहाँ पर अमल करते हुए इस पर विचार नहीं करते हैं या इस पर एक कड़ा सजेशन नहीं लेते हैं, इसका डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य होगी कि गांव से आए हुए टाना भगत फिर से आज इतिहास रचने जा रहा है और संविधान की पाठ पढ़ाने के भी काम कर रहा है, लोगों को संविधान को जानने के लिए आगाह भी कर रहा है। रक्षा कैसे हो इसके लिए आंदोलन चला, नियमों का कैसे पालन किया है? जी, संविधान की रक्षा तो आप संविधान को पालन किए बस संविधान की रक्षा हो गई ना। आप संविधान को बखूबी पालन करने के लिए, संविधान में दी हुई चीजों को आप अमल करने के लिए जैसे आप खरा उतरते हैं, आप संविधान को पालन कर लेते हैं। श्री महोदय की तरफ से भी कहा गया है कि टाना भगत के लिए हम कुछ योजनाएं दे रहे हैं, कुछ राशि देने की भी बात सामने आई थी। उन सब चीजों को लेकर के क्या? देखिए, ये बहुत पहले घोषणा किया गया था और इस घोषणा में यही किया गया है कि टाना भक्तों को कपड़ा के लिए ये घोषणा करते हैं कि 4000 साल में दिया जाएगा प्रत्येक परिवार के हिसाब से। अब ये बताइए कि 4000 टाना भगत लोग को ये धोती कुर्ता टोपी, माँ बहन को साड़ी पहन करके क्या ये अखड़ा में नृत्य करने के लिए, नाचने गाने के लिए क्या ये देने की है क्या? टाना भगत ये कहने के लिए नहीं बैठे हैं कि मुझे आप धोती कपड़ा दो। यहाँ पर जो संविधान में जो अधिकार दी हुई है, इस अधिकार को क्यों आप अमल कराने के लिए पहल नहीं कर रहे हैं? आप क्यों ये लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं? आप लॉलीपॉप मत दीजिए ना, आपकी महानता को मैं दाद दूंगा जब आप संविधान को पूर्ण रूप में धरातल में अमल कराने के लिए आप कड़ा पहल करने का आप कोशिश करेंगे। तो आपको टाना भगत कितना सम्मान देगा ये तो आने वाली समय ही बताएगी, लेकिन आप उस सम्मान को पाने के लिए कितना पहल कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि कब तक चलेगा आंदोलन? ये आंदोलन, देखिए, हमारा आंदोलन हमेशा ऐतिहासिक रहा है। जब भी कुछ हुआ मतलब इतिहास ही बना करके छोड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग 111 दिन हो चुके हैं। 111 दिन के बाद भी अगर कहीं पर कोई नहीं पूछने आता है तो समझ सकते हैं कि ये आंदोलन कितने लंबे जाएगी, क्योंकि इतिहास की मतलब है कि वो अद्वितीय करता है। मतलब कितना लंबा चलेगी इस आंदोलन को, हम लोग इस सत्याग्रह को कितना लंबा लेके चलेंगे ये तो समय ही बताएगा। अभी पूरी कमर कसकर मैदान में उतर? जी बिल्कुल, हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है और संविधान को मानते हैं। सबसे पहले हम संविधान को मानते हैं। आज समझ सकते हैं कि किसी भी देश में कोई कितना भी कुछ भी धर्म को आप अपना ओहदा दे दे, लेकिन संविधान से आगे कोई भी नहीं है, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है।
मैं ये जोर से संविधान का पालन नहीं हो पा रहा है अभी, आपको ऐसा लग रहा है? जी, बिल्कुल संविधान की पालन नहीं हो रही है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ और हम सभी टाना भगत इसलिए बोल रहे हैं कि 1950 में जब संविधान लागू होती है और 1950 से ही जब लागू होने के बाद में जितने भी क्षेत्र के हिसाब से संवैधानिक अधिकार लोगों को मिलती है, तो उनके अनुसार से ये धरातल पर अमल नहीं किया जा रहा है। आप संवैधानिक बात को सही ढंग से अगर देखना चाहेंगे ना, तो सब में झोल है। संविधान को कसम तो शपथ तो लोग खाते हैं, लेकिन इतना झूठा का शपथ, इतना झूठा शपथ, शर्म आनी चाहिए उनको कि ये संवैधानिक पद का अगर वहाँ पर खड़ा होते हैं, उनका शपथ लेते हैं, तो इनको कम से कम इनकी गरिमा को समझना चाहिए। अगर जो लोग संविधान की पद पर खड़ा होते हैं, संवैधानिक पद पर यहाँ पर विराजमान होते हैं और ये संविधान की अगर पालन नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता है। ये देशद्रोही की संज्ञा मैं देता हूँ। हम सभी देशद्रोह की संज्ञा इनको देंगे, इसलिए कि संविधान का पालन नहीं करने वाले ये देशद्रोह हैं, ये देशद्रोही हैं और ये नागरिकता कानून 1955 के तहत इनको नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संवैधानिक बात सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कही गई है, ये मैं इनको याद दिलाता हूँ। जो भी संविधान का पालन ना करे उसको उसकी नागरिकता समाप्त। जी बिल्कुल, उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। ये संविधान की पालन अगर नहीं कर रहा है, उसका नागरिकता समाप्त नहीं होती है, तो फिर आप तो भ्रष्टाचारियों को पनपाने के लिए, उनको जन्म देने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं ना। आप देखिए, देश में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो संविधान का शपथ लेते हैं, आईएएस पद में जो आते हैं वो संवैधानिक पद होती है, उनके बावजूद वे लोग भ्रष्टाचारियों से लिप्त होते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप कड़ा सजा नहीं देते हैं, तो फिर आप संविधान का केवल और केवल खुला उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। भी जिस प्रकार से झारखंड सरकार चला रही है झारखंड को, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या संविधान के पालन किया जा रहा है? देखिए, ये झारखंड सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो जन जन तक मैसेज पहुंचा हुआ है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मुझे टिप्पणी करके किसी को गिला शिकवा में कुछ बोलना उचित नहीं महसूस करता हूं। इसलिए कि आप सभी जानते हैं झारखंड की स्थिति कौन सी दिशा में जा रही है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे थे, और ये लगातार आपको हम अलग अलग समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया।